हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के ज्वाइन करने के लिए। जय जगन्नाथ। तो एक डिवोटी, नाम बताओ? सौम्या, सौम्या मिश्रा। तो उन्होंने बड़ा सुंदर सा पेंट किया, तो कृपा आप लोगों तक पहुंचाने का मेरा काम है। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीन देखा हो। मुझे जितना पता है इस पे एक वीडियो भी आएगा, तो वो वीडियो जब आएगा तब आएगा, है ना, तब देखेंगे और तब तक दर्शन करें। आजकल जगन्नाथ महाप्रभु आजकल दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो बुखार हो गया है ना, दिख नहीं रहा। तो अभी यही दर्शन हो रहा है। भक्त ने देखिए दर्शन करा दिया। चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। जिन जिनको रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। श्लोक नंबर 8 के 8 ओके। यस, 8 तो छोटा सा था ना? ओके ठीक है, वो अलग था, शायद कुछ और होगा। एनीवेज, चलिए समझने का प्रयास को आगे बढ़ाते हैं। आशी बिटिया, छोटा सा है, आप स्टार्ट करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। पिता की मृत्यु के बाद जड़ भरत के 9 सौतेले भाइयों ने, जो जड़ भरत को मूढ़ एवं बुद्धिहीन समझते थे, पिता के जड़ भरत को पूर्ण शिक्षा देने के प्रयास को त्याग दिया। जड़ भरत के सौतेले भाई 3 वेदों ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद में विद्वान थे, जो कर्मकांडीय क्रियाओं को अत्यंत प्रोत्साहित करते हैं। 9 भाई आध्यात्मिक रूप से भगवान की भक्ति सेवा में बिल्कुल प्रबुद्ध नहीं थे। परिणामतः वे जड़ भरत की अत्यंत उत्कृष्ट स्थिति को नहीं समझ सके। हरे कृष्ण गुरुजी।
हरे कृष्णा, कर्म कांड कितनी बार तो पढ़ी हुई हो। एनीवेज, तो देखिए, आप कितना वेदों का अध्ययन किए हूं मैं, आज ही कोई मेरे को बहुत ज्ञानी भी मिला था, है ना? कोई बहुत ज्ञानी। आप कितने ज्ञानी हैं, आप कितने सुंदर हैं, आप कितने धनी हैं, वो सबका कोई अर्थ नहीं होता। प्रश्न तो एक है, आप कितने बड़े भगवत भक्त हैं। अगर आप भगवत भक्त नहीं हैं, तो आप आपके जीवन का कोई ज्यादा मोल है नहीं। बहुत ज्ञानी था, बहुत वेदों में पारंगत था, परंतु भगवत भक्त को ही नहीं पहचान पाया। ऐसा ज्ञान किस बात का? इस ज्ञान से तो बहुत अच्छा था कि अज्ञानी रहता, जो भरत महाराज के भाई थे, जड़ भरत के भाई। बहुत अच्छा होता ज्ञानी रहता। जो ज्ञान प्राप्त किया और भगवत प्रेम, भगवत ज्ञान प्राप्त नहीं किया, उससे अच्छा ज्ञानी है। लोगों में ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत उत्सुकता रहती है, और ज्ञान प्राप्त करना, और ज्ञान प्राप्त करना, और होता क्या है, उस ज्ञान से और बड़े असुर बनते हैं, क्योंकि ज्ञान का लक्ष्य पता नहीं होता। इट्स लाइक ये कुछ वैसा ही है कि हमको बंदूक चाहिए, हमको बंदूक चाहिए, हमको बंदूक चाहिए। तो हम कह रहे हैं, जो ज्ञानी सही रूप से बंदूक चलाना नहीं जानता हो, उससे अच्छा है कि बंदूक ना ही रहे उसके पास। जिसको धन का सदुपयोग न करना आता हो, उससे अच्छा है निर्धन रहो। जो सुंदरता को, स्त्रियां, जो सुंदरता को अगर ढंग से संजोग करके ढंग से चला नहीं पाती हो, उससे अच्छा है कि कुरूप रहो। समझ आ रहा नहीं आ रहा? ज्यादा सुंदर है और ज्यादा ही वो सुंदरता के आकर्षण में गलत गलत कार्य कर रही है, उससे अच्छा है कुरूप रहो। अच्छा है कुरूप रहो, थोड़ा आकर्षण कम रहेगा, तो गलत काम कम करोगे। सुंदर तो हो, परंतु अपने आकर्षण को संभाल करके नहीं रख सकते। धनी तो हो, पर अपने धन को संभाल करके नहीं रख सकते। तो ये दुरुपयोग करना, ये बहुत गलत बात है। तो ये जो भाई थे, उन्होंने भरत महाराज का जो भी शिक्षा था उसको रोक दिया। वैसे एक भगवत भक्त को कोई नहीं रोक सकता, कोई भी परिस्थिति उसको भक्ति करने से नहीं रोक सकती। और वास्तव में एक भगवत भक्त का कोई अहित नहीं कर सकता। अहित पूरा दुनिया का हो सकता है, एक भगवत भक्त का नहीं हो सकता। भगवत भक्त को सत्य शास्त्र सिद्धांतों के साथ खड़े रहना चाहिए। भगवत भक्त को भगवान कृष्ण जैसा बोलते हैं, गुरु जैसा बोलते हैं, उसके कहे अनुसार काम करते रहना चाहिए। स्थिति अच्छी आए बुरी आए कोई अंतर नहीं। यहां पे तो देखिए, जड़ भरत के लिए परिस्थिति खराब सी आती हुई दिख रही है, आने दो। प्रहलाद महाराज जब भगवान कृष्ण का प्रचार करते, तो परिस्थिति कोई अच्छी होती थी क्या? सब कोई विपरीत में हो जाता था।
उसके पिता उसको मारने के लिए कितने उद्यत हो गए, असुर। परंतु क्या बिगड़ गया? एक भगवत भक्त का क्या बिगड़ गया? तो भगवत भक्त ये सब नहीं सोचता है, लोग कैसा व्यवहार करेगा, लोगों के अनुरूप भगवत भक्त कार्य नहीं करता। प्रहलाद महाराज ये सोच करके काम नहीं कर रहे थे कि मेरे पिताजी को कैसा लगेगा, नहीं। एक भगवत भक्त बस भगवान का चिंतन करता है, बस भगवान का। अब भगवान के प्रतिनिधि है तो भगवान के प्रतिनिधि, निश्चित रूप से। देखिए, कल हम लोग बात कर रहे थे, पिता पति तक ले जाए। तो अगर आध्यात्मिक पिता पे आश्रित नहीं है, तो आध्यात्मिक पिता आपको आध्यात्मिक पति, मतलब कहने का अर्थ है भगवान कृष्ण तक कैसे ले जाए? तो जिनको आध्यात्मिक पिता के माध्यम से भगवत प्राप्ति चाहिए, उनको तो आध्यात्मिक पिता पे, गुरु पे पूर्ण रूप से आश्रित होना चाहिए, और बाकी का तो कहने ही क्या है। आसुरी जीवन तो सब जी सकते हैं, वो तो स्वतंत्रता है। ठीक है, तो यही बात है कि उनके जो सौतेले भाई थे, उन्होंने उनको ज्ञान भी प्राप्त करने नहीं दिया। ज्ञान प्राप्त करने से वैसे कुछ नहीं होता, प्रेम प्राप्त करने से होता है। प्रेम पहले से ही भगवत भक्त में था। और बाकी दुर्भाग्य किसका आया? दुर्भाग्य किसका आया? दुर्भाग्य उनके भाइयों का आया। क्यों? क्योंकि उनके भाई होते हुए भी वो भगवत प्रेम नहीं अनुभव कर पाए। अभी हम लोगों ने चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम में एक एक बार सुना था, कल ही परसों की बात, कि एक भाई का नाम था शंकर। शंकर, और उसके छोटे भाई शंकर जी के छोटे भाई चैतन्य महाप्रभु दामोदर पंडित से, दामोदर पंडित की भक्ति सेवा से बड़े प्रसन्न थे। और उनको शुद्ध प्रेम वाला अनुभव होता था दामोदर पंडित। यूं तो शंकर की भी भक्ति से वो बड़े प्रसन्न थे, परंतु शंकर का सम्मान करते थे, शुद्ध प्रेम वाली बात नहीं। शंकर को जैसे ही पता चला कि दामोदर पंडित, जो उनके छोटे भाई, दामोदर पंडित कैसे हैं? छोटे भाई। जैसे ही पता चला कि दामोदर पंडित का वो चैतन्य महाप्रभु का वो संग करते हैं और शुद्ध प्रेम दामोदर पंडित में, तो ये जो बड़े भाई हैं शंकर, उन्होंने बोला, उन्होंने स्वीकार किया कि आज से दामोदर पंडित मेरा बड़ा भाई है। शारीरिक जन्म में तो क्या है, शरीर में तो क्या है, कोई उम्र से बड़ा छोटा हो सकता है, पर वास्तविकता में कोई प्रेम से बड़ा छोटा होता है, कोई शुद्धता से बड़ा छोटा होता है, कोई भक्ति से बड़ा छोटा होता है। तो ऐसा भी संभव है कि आपका बेटा हो, बेटी हो, अब वो भगवत प्रेम में लीन हो, है, तो उसे बेटा या बेटी नहीं समझ करके उसे ऊंचा जानना चाहिए। तो यहाँ पे
भाई अपने आप को ऊंचा जान रहे थे। मूर्ख लोग हैं। जड़ भरत शुद्ध भक्त है, उनको नीचा जानना है। देखिए, ये एक भक्त के ऊपर है कि भक्त कैसा व्यवहार करता है। ये बड़ा मुश्किल बात बोल रहा है। एक भक्त के ऊपर है कि वो कैसा व्यवहार करता है। भक्त कैसा भी व्यवहार कर सकता है। यहाँ पे जैसे जड़ भरत कैसे, वो पागलों जैसा व्यवहार कर रहा है। भक्त कैसा भी व्यवहार कर सकता है, परंतु क्योंकि वो प्रेम में स्थित है, उसकी कोई भी बात को हम गलत नहीं ले सकते। कोई सच में प्रेम में स्थित है, वो सही है। जो भक्त से द्वेष करता हो, उसका दुर्भाग्य निश्चित है। बताइए ना, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या लीजिएगा। भगवत प्राप्ति सीधा हो जाता भाई है, सीधा भगवत प्राप्ति हो जाता। थोड़ा कुछ सीखते हैं, परंतु नहीं। भौतिक जगत में यही सब बाहरी गुण ही सब कुछ होता है। गुरु महाराज स्वयं भी अपने आप को बड़ा निम्न बताते थे। इसका मतलब ये नहीं है वो निम्न हो गए, है ना। निम्न हो गए ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो भक्त अपने आप को छोटा बता सकता है। भक्त छोटा बता सकता है, परंतु क्योंकि भक्त छोटा बता दिया तो दूसरा छोटा जान ले, ये गलत बात है। ठीक है। इसी संदर्भ में गुरु महाराज ने एक बार बोला था कि अगर आपके गुरु, नहीं, आपके गुरु नहीं बोले थे, अगर गुरु, बाय द वे मैं वो वाला कोट नहीं पढ़ पाया था भगवत गीता वाली क्लास में। हाँ, मेरे को याद नहीं था, लॉग आउट तो हुआ नहीं है, तो कोट तो यहाँ पे होगा, परंतु पढ़ नहीं पाया था। अभी पढ़ देते हैं, रियली सॉरी। एनीवेज, अगर कोई गुरु अपने आप को हारा हुआ भी स्वीकार कर ले, देखिए गुरु प्रामाणिक होना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार बोलना चाहिए। अगर कोई गुरु अपने आप को हारा हुआ भी स्वीकार कर ले, तो एक शिष्य का दायित्व है कि अपने गुरु को कभी हारा हुआ न जान ले। गुरु तो एक्सटेसी में अपने आप को हारा हुआ बता देगा, उसको क्या है। जो भगवत भक्त है उसको अपने आप को निम्न स्वीकारते हुए कुछ नहीं जा रहा, कुछ नहीं जाता, उसका कोई घाटा नहीं होता। अगर कोई भगवत भक्त है ना, वो अपने आप को निम्न स्वीकार कर लेगा, उसका कोई घाटा नहीं होगा। मालूम मेरे साथ ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है। बहुत बार मेरे को है ना ऑथोरिटी बताना होता है कि हम बता रहे हैं तुम करो, मेरे कहे अनुसार करो, मेरे कहे अनुसार करना पड़ेगा। बात समझिए, बात समझिए। देखिए बात कैसा है, अगर आप मेरे कहे अनुसार कीजिएगा नहीं, तो आप समझ लीजिए कि मेरे कहे अनुसार आप भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। और अगर ये नहीं हो रहा है, और अगर मैं भगवत प्राप्ति में आपकी कोई मदद नहीं कर रहा हूँ, ये एक और क्लॉज है, इसको भी जोड़ दीजिए। अगर मैं आपकी भगवत प्राप्ति में मदद नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा आपका कोई संबंध का कोई मतलब ही नहीं है। या तो मेरे कारण ही भगवत प्राप्ति हो रही है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम थोड़ा सा मदद कर दे रहे हैं, जो भी हो। अगर भगवत प्राप्ति में न तो हम पूर्ण रूप से मेरे कारण हो रहा है, मेरे कारण मतलब आपका दृष्टिकोण ऐसा हो कि मेरे कारण तो कुछ नहीं हो रहा, गुरु महाराज के कारण हो रहा है। परंतु आपका दृष्टिकोण ये हो या तो मेरे कारण पूर्ण रूप से हो रहा है या आंशिक रूप से हो रहा है। जब तक ये नहीं हो रहा तो मेरा आपका बात करने का क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं।
कोई लाभ नहीं, हमारा कोई फायदा नहीं है। हम बात करके क्या करेंगे? तो इसीलिए बहुत बार क्या होता है, बहुत बार ऑथोरिटी दिखाना होता है, जताना होता है। देखिए हम जो बोल रहे हैं सो कीजिए। कारण क्या है? बस यही है। अगर आप मेरी ऑथोरिटी नहीं स्वीकारिएगा तो मेरे कहे अनुसार तो लाभ होगा नहीं, और अगर लाभ होगा नहीं तो फिर मेरी बात मान करके कुछ फायदा नहीं, और हमको फिर बात करके कोई फायदा नहीं है, है? एक भक्त तो अपने आप को निम्न स्वीकार कर लेगा, हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी को हमारे लिए कुछ भी बोलना है बोल सकता है, और हमको निम्न भी बताना बताते रहिए, हम ही बता देंगे। हम तो खुद भी बोलते, क्लास में भी सुनते हो, हम तो भक्ति करने का प्रयास कर। परंतु कोई निम्न स्वीकार कर लिया, कोई स्वीकार कर लिया, अरे ये कौन सा भक्त है, खुद ही बोल रहे हैं भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, स्वीकार कर लीजिए, फिर मेरे कारण आप भक्ति नहीं कीजिए। हमने कुछ यहां से बात बोली, आप बोले इतनी तो नहीं स्वीकारेंगे, इतनी स्वीकारेंगे, तो मेरे कारण से आप शुद्ध भक्ति नहीं कीजिएगा, मेरे कारण से आप शुद्ध भक्ति नहीं कीजिएगा। हम तो कहते हैं ठीक है, फिर गुरु महाराज की बात मान लीजिए, अगर आपको थोड़ा विरोध लग रहा है तो गुरु महाराज की बात मान लीजिए, शुद्धतम भक्त। हम भी उनकी बात को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, उनके कहे अनुसार चल नहीं, यही बात। इसीलिए आज सुबह भी हम्म, कड़वी बातें बोलने का मात्र एक लक्ष्य होता है। मात्र एक लक्ष्य, क्या? कृपया करके भगवान की बातों को स्वीकार कर लीजिए। ये जो डिविएट कर रहे हैं, भगवान की बातों को अस्वीकार कर दे रहे हैं, तो फिर आप भक्ति कैसे कीजिएगा? और किसी का शासन तो स्वीकारना होगा। जैसे आप यहाँ पे भारत में रहते हैं, तो भारत गवर्नमेंट का शासन स्वीकार रहे हैं। आप किसी सोसाइटी में रहते होंगे, तो सोसाइटी का कुछ ना कुछ उसका भी शासन होगा, है? सबका सारा सोसाइटी का RWA करके होता है ना? या फिर सोसाइटी नहीं तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कुछ ना कुछ होता है? उसका शासन स्वीकार करना पड़ता है आपको। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला कुछ पैसा लेता है तो आपको देना पड़ता है, सही बात है ना? आप मना नहीं कर सकते, हम तो नहीं देंगे। आपके पास ये विकल्प नहीं है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आप हैं तो आपको देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, आप मना नहीं कर पाइएगा। ठीक इसी प्रकार से जब तक गुरु का शासन नहीं स्वीकार रहे हैं, गुरु आपका क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते। जब तक आप इंस्ट्रक्शन को पालन नहीं कर रहे हैं, गुरु आपका कोई मदद नहीं कर सकता, कोई मदद नहीं। और ये भी बात सही है, गुरु के इंस्ट्रक्शन का पालन कीजिए, फिर आपका कोई कष्ट नहीं बचेगा। उल्टा ही बात लीजिए, बोले हम ठीक है, हम गुरु की बातों का पालन, तो कोई कष्ट नहीं बचेगा। कष्ट है क्यों? क्योंकि गुरु की बात का पालन नहीं कर रहे। पालन क्यों नहीं कर लेते? हम्म अश्लीषा माता जी, हरे कृष्ण। आपने रीड किया ना? ओके। ऋषा माता जी, हरे कृष्ण। हम्म, हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। अधोगामी मनुष्य वास्तव में पशुओं से बेहतर नहीं होते। एकमात्र अंतर यह है कि पशुओं के 4 पैर होते हैं और ऐसे मनुष्यों के केवल 2 पैर होते हैं। ये 2 पैरों वाले पशु तुल्य मनुष्य जड़ भरत को पागल, मूढ़, बहरा और गूंगा कहकर पुकारते थे। वे उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे और जड़ भरत उनके लिए ऐसे पागल व्यक्ति की तरह व्यवहार करते थे जो बहरा, अंधा या मूढ़ हो। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया और न ही उन्हें यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि वे ऐसे नहीं हैं।
यदि दूसरे चाहते थे कि वे कुछ करें, तो वे उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करते थे। भीख मांगकर, मजदूरी से या जो भी भोजन अपने आप प्राप्त हो जाता, चाहे वह थोड़ी मात्रा में हो, स्वादिष्ट हो, बासी हो या बेस्वाद, वे सब ग्रहण करके खा लेते थे। उन्होंने कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ नहीं खाया, क्योंकि वे पहले से ही शारीरिक अभिमान से मुक्त हो चुके थे, जो मनुष्य को स्वादिष्ट या बेस्वाद भोजन स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है। वे भक्ति सेवा की पारलौकिक चेतना में पूर्ण थे और इसलिए वे शारीरिक अभिमान से उत्पन्न द्वंद्वों से अप्रभावित थे। वास्तव में उनका शरीर बैल के समान बलवान था और उनके अंग अत्यंत सुदृढ़ थे। वे शीत, ग्रीष्म, वायु या वर्षा की परवाह नहीं करते थे और कभी अपने शरीर को किसी वस्त्र से नहीं ढकते थे। वे भूमि पर लेटते थे और कभी शरीर पर तेल नहीं लगाते थे या स्नान नहीं करते थे। चूंकि उनका शरीर मैला था, उनका आध्यात्मिक तेज और ज्ञान ढका हुआ था, ठीक जैसे बहुमूल्य रत्न की कांति मैल से ढक जाती है। वे केवल एक गंदा कटिवस्त्र और अपना अज्ञोपवीत पहनते थे, जो मैल से काला हो गया था। यह समझकर कि वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, लोग उन्हें ब्रह्म बंधु और अन्य नामों से पुकारते थे। इस प्रकार भौतिकवादी लोगों द्वारा अपमानित एवं उपेक्षित होकर वे इधर उधर विचरण करते रहे। तात्पर्य: श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, देह स्मृति नाही यार, संसार बंधन कहां तार। जिसे शरीर को बनाए रखने की इच्छा नहीं है या जो शरीर को क्रम में रखने के लिए चिंतित नहीं है और किसी भी स्थिति में संतुष्ट है, वह या तो पागल होना चाहिए या मुक्त। वास्तव में भरत महाराज अपने जड़ भरत के जन्म में भौतिक द्वंद्वों से पूर्ण मुक्त थे। वे परमहंस थे और इसलिए शारीरिक सुख की परवाह नहीं करते थे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हम लोगों को आज प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के बारे में बार बार जान रहे हैं, बार बार सोचते हैं, सुनते हैं। तो हमको प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु भी ऐसे ही चाहिए, कोई ऐसा ही जो शरीर को बनाए रखने के लिए है चिंतित ना हो, किसी भी स्थिति में संतुष्ट हो और पागल ना हो। पागल हो परंतु भौतिक रूप से पागल ना, भौतिकता में पागल नहीं हो और भौतिक रूप से पागल नहीं। हम यहाँ पे जड़ भरत की बातें सुन रहे हैं। जो शुद्धतम भक्त है, थोड़ा ही दूर हम लोग ऋषभ देव की बातें भी सुने थे। वही ऋषभ देव जिनके पुत्र भरत महाराज हुआ करते थे, है ना? वही ऋषभ देव भगवान कृष्ण के विस्तारित रूप। उन्होंने भी ऐसा ही कुछ शरीर से परे भगवत प्रेम में लीन होकर के लोगों को समझाया था। यहाँ पे उनके पुत्र का विस्तारित रूप, भरत महाराज का विस्तारित रूप, पहले मृग फिर जड़ भरत, उन्होंने भी यही करके बताया है। जड़ भरत और देखिए, अभी हम लोग जान रहे थे, ये बात करके दिखा पाना बड़ा मुश्किल है, परंतु मेरा प्रयास यही है और रहेगा कि अगर मुझे कोई शारीरिक रूप से कुछ बोले भी, व्यक्तिगत रूप से कुछ बोले भी, कोई निंदा कर दे, कोई बुरा कर दे,
तो हमको उसका निंदा और बुरा नहीं लेना है। देखिए वो उसके गुण है और वो स्वयं संघर्ष कर रहा है। तो हमको प्रतिकार करने में डूबना नहीं चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई शोषण कर रहा हो अपना शोषण कराएं और फिर बोले कि देखो हम भक्त हैं। प्लीज समझिए इस बात को। अगर आप हर पल भगवान की चेतना में लीन हो, हर पल है, पहले बताइए हर पल है। अगर हर पल है तो फिर हमको सोचने की आवश्यकता नहीं है, तब सब कुछ अच्छा ही होगा। कोई दूसरा कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, बस हमेशा भगवान की चेतना में लीन रहिए। नहीं है, अगर नहीं है तो भौतिकता से अपने आप को काटिए, अपने आप संबंध विच्छेद कीजिए भौतिकता से, गंदगी से, मलिनता से। कोई झगड़ा कर रहा है, आप बोल रहे हैं हम अप्रभावित होकर के बीच में से जा रहे हैं। अभी थोड़ा सा चोट लग जाएगा तो सालों भर याद कीजिएगा कि उस दिन चोट लग गया था। तो फिर क्यों जा रहे हैं जी, साइड होकर के चले जाइए। झूठा दिखावा क्यों करते हैं कि भगवत भक्त हैं? अभी भगवत भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा साइड रहिए आप। कोई कृष्णा चेतना में पूर्ण रूप से लीन होगा और दो आपस में सब झगड़ा कर रहा है, मारपीट हो रहा है, वो निकलेगा ना। तो जैसे अभी हम तो वेट कर रहे हैं, कीर्तन आने वाला है। तो चैतन्य महाप्रभु जिस प्रकार से झारखंड के जंगल से निकल रहे थे, हैं? तो भगवत भक्त क्या करेगा, जंगल से निकल जाएगा और सब कोई नाचने लग जाएगा। ये होगा। अगर प्रेम में लीन हो तो ये होगा। क्योंकि आप में प्रेम नहीं है इसलिए प्रभावित होते हैं। तो अपने आप को झूठा झूठा ये मत समझिए कि आप मुक्त आत्मा है, आप बहुत पहुंचे हुए हैं। गुरु महाराज के शब्द हैं, क्या शब्द हैं? यही अभी भगवत गीता क्लास में बात कर रहे थे। लिबरेटेड सोल नेवर सेज आई एम लिबरेटेड। मुक्त आत्मा कभी ये नहीं बोलता मुक्त आत्मा है। as soon as he is as soon as he says liberated, he is a rascal। जैसे ही वो बोलता है कि वो मुक्त आत्मा है, वो रास्कल है, दुष्ट है। अब रास्कल तो और थोड़ा दुष्ट का 2-4 लेवल ऊपर कर दीजिए। A liberated soul will never say I am liberated, that is liberated। एक मुक्त आत्मा कभी नहीं बोलेगा मैं मुक्त आत्मा हूं, वही मुक्त आत्मा है। ये बात। तो अपने आप को ये मुक्त आत्मा समझना छोड़ दीजिए और ये सोचना छोड़ दीजिए कि हम भगवान के प्रेम में लीन है। दो बात बताया गया, पागल और मूर्ख। पागल और क्या है पागल और है? पागल या मुक्त, सॉरी, पागल या मुक्त, दो प्रकार के लोग अपने आप को शारीरिक चेतना में बनाए रखने के लिए इच्छा नहीं करते हैं, शरीर का चिंतन नहीं करते हैं, हमेशा संतुष्ट रहते हैं। दो प्रकार के लोग, पागल और मुक्त, मुक्त आत्मा। तो अपने आप को मुक्त आत्मा समझने का कल्पना करना छोड़ दीजिए, हैं? अपने आप को मुक्त आत्मा समझना छोड़ दीजिए।
बाहरी आवरण कैसा है, बाहरी भाव कैसा है, बाहरी विचार कैसा है, बाहरी लुक कैसा है, दिखावा कैसा है, वो सब पे भक्ति नहीं होती। आजकल लोगों के लिए बस यही रह गया है कि बाहरी आकर्षण कितना सुंदर लग रहा है, बाहरी रूप से कितने सुंदर लग रहा है। जो बाहरी रूप से सुंदर लगेगा वही भक्त जाना जाता है। जिसके हृदय में कृष्णा चल रहा है उसका मान नहीं है। जो बाहरी शो करके दिखाए, दिखावा करे, उसको भक्त जाना जाता है। तो वो भक्त नहीं होता। जो प्रेम में लीन होता है वो भक्त होता है। भगवान कृष्ण बोला था पवित्रता है, तो उस समय जानते थे, बार बार बोलते थे शारीरिक पवित्रता होता है, आत्मीय पवित्रता होता है। शरीर का पवित्रता हमेशा मेंटेन नहीं कर पाएंगे। कितना बार एग्जाम्पल दिए, बार बार समझाया कि शरीर त्यागिएगा तो फिर पवित्रता नहीं मेंटेन होगा। अब आप देखिए यहाँ पे भगवान ऋषभ देव भी हैं और भक्त जड़ भरत भी। शारीरिक पवित्रता क्या होती है बताइए? इसका मतलब ये नहीं है आज से मलिन रहने लग जाओ, हम ये बात नहीं बोल रहे। अर्थ का अनर्थ बना दो, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि शरीर का पवित्रता का अर्थ नहीं होता है तो आज से अपवित्र होना स्टार्ट कर दो। उस शारीरिक पवित्रता का वैल्यू करना खत्म कर दो। जो चीज आप मेंटेन कर ही नहीं पाओगे उसको क्यों इतना वैल्यू कर रहे हो, क्यों इतना ऊंचा जानते हो? हैं? शरीर कभी शुद्ध रह ही नहीं पाएगा, क्यों इतना ऊंचा जान रहे हो? आत्मा के लिए काम कीजिए। ऐसे भी आप आत्मा है। हम लोगों को शरीर स्तर पे ना सोचना चाहिए ना काम करना चाहिए है। हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है। आत्मा है तो आत्मा के लिए काम कीजिए। आत्मा के लिए काम करना चाहिए। लोग नहीं करना चाहता है, लोग शरीर शरीर करना चाहता है। हम लोग जीव के लिए खाना चाहते हैं, जीव की संतुष्टि के लिए। भरत महाराज कैसे? भरत महाराज जीव के लिए कभी कुछ नहीं खाते। जड़ भरत जीव के लिए कभी कुछ नहीं खाते। आप सोच के देखिए, क्या आप अगले 5 साल 10 साल 20 साल में जीव की इंद्रिय तृप्तियों से मुक्त हो जाइएगा? आपको लगता है? आप सोच के देखिए हमारी क्या स्थिति है आज के दिन। परंतु जिस जड़ भरत के बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो जड़ भरत ऐसे कि जीव के लिए कभी कुछ खाते ही नहीं। ये है तो शरीर के संबंध से ऊपर, शरीर से ऊपर उठ करके हमको आत्मा के लिए सोचना चाहिए। जड़ भरत हमें यही बता रहे हैं कि हमें आत्मा में स्थित रह करके, आत्मा चेतना में, आत्मीय चेतना में स्थित रह करके आत्मा के लिए कार्य करना चाहिए। तो अगर हम ये कार्य नहीं करेंगे तो भगवत प्राप्ति कहाँ से होगा? जब शरीर शरीर करेंगे तो भगवत प्राप्ति कहाँ से होगा? नहीं होगा। ठीक है। अश्लीषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। जड़ भरत केवल भोजन के लिए काम करते थे। उनके सौतेले भाइयों ने इसका लाभ उठाया और उन्हें कुछ भोजन के बदले कृषि क्षेत्र के काम में लगा दिया, किंतु वास्तव में वे खेत में बहुत अच्छी तरह से काम करना नहीं जानते थे।
वे नहीं जानते थे कि मिट्टी कहाँ फैलानी है या जमीन को समतल या असमतल कैसे बनाना है। उनके भाई उन्हें टूटे हुए चावल, खली चावल की भूसी, कीड़े खाए हुए अन्न और बर्तन के चिपके हुए जले हुए अन्न देते थे, किंतु वह सब वे अमृत के समान प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लेते थे। वे कोई शिकायत नहीं करते थे और यह सब बड़े प्रसन्नता से खाते थे। तात्पर्य: परमहंस के मंच मंच का वर्णन भगवद गीता 2.15 में किया गया है। सम दुःख सुख धीर सो मातृत्वाय कल्पते। जब कोई सभी द्वंद्वों, इस भौतिक जगत के सुख और दुख के प्रति उदासीन हो जाता है, अमर जीवन के योग्य हो जाता है। भरत महाराज इस भौतिक जगत में अपना कार्य समाप्त करने के लिए दृढ़ थे और उन्होंने द्वंद्वों की दुनिया की बिल्कुल परवाह नहीं की। वे कृष्ण भावनामृत में पूर्ण थे और अच्छे बुरे सुख दुख से बेखबर थे। जैसा कि चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 4.176 में कहा गया है, भौतिक जगत में अच्छे बुरे की धारणाएं सब मन के विकल्प है। इसीलिए यह अच्छा है, यह बुरा है, यह सब भ्रम है। किसी को यह समझना चाहिए कि द्वंद्वों के भौतिक जगत में यह सोचना कि यह अच्छा है या यह बुरा है, केवल मन का आविष्कार है। तथापि किसी को इस चेतना की नकल नहीं करनी चाहिए। किसी को वास्तव में तटस्थता के आध्यात्मिक मंच पर स्थित होना चाहिए। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अब आप इसको कोइंसिडेंस बोलते रहिए। अभी थोड़ी देर पहले भगवत गीता की क्लास हुई थी, कोई अगर रिकॉर्डिंग सुनना चाहे तो सुन सकता है। भगवत गीता की क्लास में बोला गया था कि ये जो मानसिक चिंतन, वहां पे एक प्रिंसिपल बताया गया था, है, मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। वहां पे क्या बोला गया था? मेंटल स्पेकुलेशन इक्वल्स टू सेंस ग्रेटिफिकेशन, है ना? यस, ये 8:16 पे बोला गया है, ठीक है? मैं वही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। मेंटल स्पेकुलेशन इक्वल्स टू सेंस ग्रेटिफिकेशन बोला भी गया था उस समय कि ये बात बता दीजिएगा वापस से, 9 PM वाली क्लास में बात कर लेंगे। अभी एग्जैक्टली वही बात यहाँ पे हो रही है, आंखों से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। है क्या है कि इस जगत में तो द्वंद्व है, सुख दुख, हानि लाभ, अच्छा बुरा। जड़ भरत ये सारे द्वंद्व से ऊपर थे। कौन से स्तर पे? मुक्त आत्मा के स्तर पे, परमहंस के स्तर पे। देखिए, आप लोगों को पहले बताया हुआ उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। जो गुरु होते हैं वो उत्तम अधिकारी, मुक्त आत्मा के स्तर पे होते हैं। नीचे मध्यम अधिकारी के स्तर पे आकर के लोगों को समझाते हैं, क्योंकि लोग मध्यम अधिकारी के स्तर पे रहता है। अच्छा बुरा हानि लाभ लोग देखता है, भौतिक जगत वाला भौतिक दृष्टिकोण से मुक्त नहीं हुआ है। इसीलिए उसको उठाने के लिए कि वो उत्तम अधिकारी के स्तर तक उठ जाए, ये सुख दुख से परे सोचे, कृष्णा के लिए काम करे। उसी लिए, क्योंकि अगर वो ये बोलने लग गया, अगर कोई, आप सपोज करें कोई आपको ये बोलने लग गया कि जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, जो होगा सब अच्छा होगा, भगवान सब अच्छा करते हैं, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, हैं? आप परेशान ना होइए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपके साथ बुरा हो रहा है और फिर बोल रहे हैं अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो रहा है, हैं? तो आप क्या सोचिएगा? पागल है। वास्तव में वो सच बोल रहा है, परंतु आपको क्या लगेगा? पागल है। सही बात है ना? है? क्योंकि वो भगवत प्रेम में लीन होकर के बोल रहा है, भगवत चेतना में लीन होकर के बोल रहा है। परंतु आप क्या सोच रहे हो? आप तो सोच रहे हो देखो हमारे साथ बुरा हुआ है, आप बोलते हो अच्छा हो रहा है। तो कोई पागल ही बोलेगा कि बुरा के समय भी बोलेगा अच्छा हो रहा है? तो आपको तो क्या दिखाई देगा? देखो पागल है। परंतु वो क्या है? वो शुद्ध शुद्ध स्तर पे बोल रहा है। हो सकता है उसने किसी से सुना हो, पर वो बोल सही रहा है। तो बात कैसा है? हम इस भौतिक जगत में तो इन द्वंद्वों में भरे रहते हैं, अच्छा बुरा, सुख दुख, हानि लाभ। तो ये सब क्या है? ये सब इंद्रिय विषय चीज है।
क्योंकि आपकी इंद्रियां अनुभव कर रही हैं। अगर आपकी इंद्रियां ना हो तो ये सुख दुख आपको अनुभव होगा। परंतु ये इंद्रियों को तो आपको उपयोग करना चाहिए कृष्णा के लिए। अभी जैसे पिछले 1 घंटे से आप कृष्णा के लिए अपनी इंद्रियों को उपयोग कर रहे हैं, तो सुख दुख अनुभव हो रहा है भौतिक जगत का, हानि लाभ अनुभव हो रहा है भौतिक जगत का, कष्ट और अच्छा कुछ अनुभव हो रहा है भौतिक जगत का। अगर हम लोग 24 घंटे हर पल कृष्णा बोलते हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो, अगर हम लोग हमेशा कृष्णा के चिंतन में डूबे रहें, तो भौतिक जगत का कुछ अनुभव होगा? समझ आ रहा है? तो ये क्या है? ये तो हम इंद्र तृप्ति कर रहे हैं। भौतिक जगत में अपनी इंद्रियों को लगाना ये इंद्र तृप्ति है। आप समझिए, ये सुनने में बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, कि लगता है कि ऐसा ऐसा तो नहीं होता है। अगर हम आंखों का दुरुपयोग करके उससे आनंद लूटना चाहें तो वो कैसा होता है? इंद्र तृप्ति होता है। यौन इंद्रियों का दुरुपयोग करके उससे आनंद लूटना चाहे तो इंद्र तृप्ति होता है। कानों का दुरुपयोग करके इंद्र तृप्ति करना चाहे तो दुरुपयोग करेंगे तो वो इंद्र तृप्ति होता है। ठीक इसी प्रकार से बुद्धि का अगर हम अत्यधिक प्रयोग करके दुरुपयोग करके अत्यधिक उपयोग करना चाहते हैं तो क्या है? वो भी इंद्र तृप्ति है। मेंटल स्पेकुलेशन क्या है? इंद्र तृप्ति है। कोई सोचते रहता है ना, सुबह से रात तक सोचते रहता है, तो उसको सोचने में आनंद आता है, उसलिए सोचता है। तो हम तो कहते हैं कृष्णा में आपको आनंद आना चाहिए, परंतु आप पागल हैं, आपको भौतिकता में कुछ ना कुछ डूबे हुए, कचरे में डूबे हुए। प्लीज बुरा मत मानिए, सड़ा हुआ दिमाग है, सड़ा हुआ चीज में लगा रहे। रॉटन माइंड, रॉटन थिंग्स। हम कह रहे हैं प्रेम से भरा हुआ कृष्णा का चेतना है, उसमें अपने चेतना को, उसमें अपने दिमाग को लगाइए, उसमें अपने बुद्धि को लगाइए, तो क्या होगा? बुद्धि शुद्ध होगा। अब बुद्धि पूर्ण शुद्ध कभी नहीं होगा, और बुद्धि बस इतना ही आएगा कि शुद्ध भक्त जैसा बोलता है वैसा पालन कर लीजिए, बाद में यही समझ में आएगा। तो जब ये चेतना में आ जाएंगे तो मुक्त आत्मा बन जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि गुरु महाराज भी कहते हैं, क्या गुरु महाराज कहते हैं कि हम लोगों को लिबरेटेड या फॉलोअर ऑफ लिबरेटेड का पालन करना चाहिए। तो अगर आप फॉलोअर ऑफ लिबरेटेड का भी पालन करते हो तो अपने आप ही लिबरेटेड बन जाओगे। मुक्त आत्मा के अनुयायी का पालन करते हो तो भी मुक्त आत्मा बन जाओगे। तो हमेशा प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु क्यों बोल रहे? ताकि आप मुक्त आत्मा बन जाए। जैसे ही आप प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की बातों के अनुसार पूर्ण रूप से कार्य करने का प्रयास कीजिएगा, आप उसी पल आप उस रास्ते पे चल जाइएगा जिस पे मुक्त आत्मा बनते हैं। परंतु रुकिए, जब इस रास्ते पे चलिएगा तो असुविधा आएगी। कौन सी असुविधा आएगी? आपके भौतिकता की असुविधा आएगी। आपका भौतिकता जाता रहेगा ना तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, पहले ही बता दे रहा। जो गंदगी जाती है ना तो अच्छा नहीं लगता है। देखिए, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों में कोई ना कोई कभी ना कभी छोटा बच्चा तो सब कोई था ही, और आपका अगर बच्चा रहा हो तो आपको भी पता होगा बच्चे क्या करते हैं। अपने हाथ के नीचे, पैर के नीचे, इधर उधर कहीं कहीं गंदगी, कंधे के नीचे, गर्दन के नीचे बहुत जगह गंदगी जुड़ा लेते हैं, जोड़ लेते हैं, है ना। उनको रगड़ रगड़ के धोना पड़ता है। रगड़ के धोते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता, है ना। कभी अच्छा नहीं लगता, है ना। उनको कभी अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है। झगड़ा भी करते हैं, माँ मेरे को दर्द दे रही है, रोते हैं। तो मलिनता जब निकलेगी तो ये दर्द होगा, ये तो दर्द होगा। तो मलिनता मत निकालो, रहो गंदे, सड़े हुए रहो, भौतिकता में लीन रहो, गंदे विचारों में रहो, गंदे कार्य करो। अगर गुरु की बात नहीं माननी है तो ऐसे गंदे विचारों में रहो।
अब गुरु की बात माननी है तो आप मुक्त आत्मा बन जाइए। क्या चाहिए? गंदगी चाहिए? हैं? लोगों को क्या लगता है? लोगों को लगता है हम तो भगवत भक्त हैं जी, अब तो गंदगी, अब तो हमको कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। अरे भगवत भक्त बन रहे हैं तो अभी पूर्ण रूप से शुद्ध हो गए क्या? अभी शुद्ध हो गए हैं? अभी शुद्धता के 2 कदम चले नहीं है, अभी अपने आप को मुक्त आत्मा समझने लग गए। हैं? थोड़ा चेतो दर्पण वार्षणम, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, हृदय को शुद्ध करना है। तो अभी सफाई की बात कर रहे थे, हृदय को शुद्ध करना है, तो अभी शुद्ध तो कर नहीं रहे, अभी क्या अपने आप को मुक्त आत्मा समझने लग गया है, झूठा झूठा कल्पना करने लग गया है, हम तो शुद्ध हैं, हम तो मुक्त आत्मा है, हम तो भक्त हैं। अच्छा, आप ही तो एक भक्त है ना? हाँ, आपको सब पता है? बस इतना नहीं पता है कि आप सबसे बड़े मूर्ख हैं, बस इतना नहीं पता है, बाकी सब पता है। तो इस जगत में हम जो बहुत ज्यादा कल्पना करते रहते हैं, मानसिक रूप से कल्पना करते रहते हैं, वो क्या है? वो और कोई नहीं है, इंद्र तृप्ति है। इस जगत में कुछ भी अच्छा नहीं है और कुछ भी बुरा नहीं है। अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि कृष्णा का चिंतन नहीं करते, तो क्या अच्छा? अब बुरा इसलिए नहीं है क्योंकि कृष्णा की शक्ति है, तो क्या बुरा? जब भगवान कृष्ण की शक्ति है तो बुरा क्या? देखिए, बड़ा सरल सा बात है, बहुत ही सिंपल सा बात है। अगर आपको कृष्णा चाहिए तो कृष्णा चेतना में लीन होना पड़ेगा। और कृष्णा नहीं चाहिए तो कैसे भी भौतिक जगत में कैसे भी सड़ा हुआ जीवन जीना जी सकते हैं। अगर आपको कृष्णा चाहिए तो कृष्णा चेतना में लीन होना पड़ेगा, कृष्णा के लिए कार्य करना पड़ेगा। नहीं तो भौतिक जगत में तो देखिए सब कोई दौड़ा भाग रहा है, किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, किसी को वो चाहिए, किसी को वो चाहिए, दौड़ रहा है, सब दौड़ रहा है, सब दौड़ रहा है। मिलेगा किसी को कुछ नहीं है, मिलेगा कुछ नहीं, दौड़ो और दौड़ो है। लोग काल्पनिक विषयों के पीछे दौड़ता है, फैंटेसी है, काल्पनिक विषय। तो ये सब कर पाना कि सड़ा हुआ कुछ खा रहे हैं, बासी खा रहे हैं, कीड़ा लगा हुआ खा रहे हैं, ये सब कर पाना शायद आप लोगों के लिए संभव ना हो, है ना? असंभव सी बात है। कोई बात नहीं, देखिए क्या है, हम लोगों को अपना वास्तविकता स्वीकार करना चाहिए कि हम क्या है। झूठे अवधारणा में मत रहिए और झूठा झूठा मत सोच लीजिए। तो सबसे पहले ये स्वीकार कर लिया आप कौन है, ठीक है जी। जब स्वीकार कर लिया तो फिर ये जानिए कि आपको क्या करना है। आप होंगे पतित जी, परंतु क्योंकि आप पतित हैं, भगवत प्राप्ति नहीं करना चाहते, ये भी आसुरी गुण है। एक असुर बोलेगा, एक असुर को कृष्णा नहीं चाहिए। कोई असुर होता है ना, वो कृष्णा से द्वेष करता है, उसको कृष्णा नहीं चाहिए। तो अगर आपको कृष्णा नहीं चाहिए इसका मतलब क्या है? आप असुर हैं। आपको कृष्णा की बातों का पालन नहीं करना, इसका अर्थ क्या है? आप असुर हैं। तो मेरा कहना यह है कि आप लोग सबको इतने समय से, इतना देर से भगवान की बातें सुन रहे हैं ना, इसका अर्थ है कि आप भगवान को चाहते हैं। आकर्षण तो है। अब आकर्षण है तो क्या कीजिए? आकर्षण को शुद्ध कर लीजिए। कैसे शुद्ध कीजिएगा? जैसे भगवान बोलते हैं वैसा काम कर लीजिए। कौन सा मुश्किल बात है? और कौन सा मुश्किल बात बोलते हैं भगवान? अब आपको नहीं समझ में आता तो नहीं समझ में आता तो ऐसे से पूछिए कि किसी ऐसे व्यक्ति से पूछिए कि क्या करना चाहिए जी।
हैं? कुछ हमको नहीं समझ में आता तो हम किसी ज्ञानी से पूछेंगे, जिसको ज्ञान हो, जिसको समझ हो। भगवत विषय में किसको समझ है? बस गुरु को समझ है, शुद्ध भक्तों को समझ है। तो गुरु से जानिए, शुद्ध भक्तों से जानिए, तब आपको पता चल जाएगा क्या करना है। नहीं तो कल्पना करते रहिए और संघर्ष करते रहिए। तो हम तो कहेंगे कि कल्पना मत कीजिए, संघर्ष मत कीजिए, शुद्ध भक्तों को ढूंढिए, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु को ढूंढिए और उनके कहे अनुसार जीवन जिए, फिर कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। मेरा तो निवेदन यही रहेगा। बाकी स्वतंत्रता तो सबके पास है। हाँ, तो देखिए वहां पे भी यही बात कर रहे थे, यहाँ पे भी वही बात आ गया है ना। है कोइंसिडेंस? कोइंसिडेंस बोलना है, बोलते रहिए अभी 1000 बार बोलने का और मौका मिलेगा। है ना ना ना, लाख बार और मिलेगा, ना ना ना, करोड़ बार और मिलेगा, पता नहीं कितनी बार मिलेगा, कृष्ण ने बताएंगे। है? पर सच में बहुत मौका मिलेगा आप लोगों को। ये कोइंसिडेंस बोलना है तो बोलते रहिए, पर कोइंसिडेंस कुछ नहीं होता। ये सब यही बात है, भगवान सब देख रहे हैं, गुरु महाराज सब देख रहे हैं, ताकि आसानी से आप समझ जाए। तो वो सारा कुछ आंखों के सामने रख देते हैं। अगर 2 अलग-अलग दिन भी आप लोगों को दिखाई देना, तो हम लोगों की चेतना वैसी है कि हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे पूर्ण रूप से। ऐसा द्वेष करते हैं भगवान से। एक ही बार में आंखों के सामने दिख गया तो फिर क्या है, अब आंखें फटी रह गई, अब क्या करें, अब कैसे नहीं स्वीकार करें। इसीलिए भगवान ऐसा कार्य करते हैं, गुरु महाराज ऐसा काम करते हैं। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासा हम लेंगे। अंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय दिव्यमान के श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ जी, गोपाल दास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर सरस्वती गौर भक्तवृंद की जय गंगा माई, यमुना माई, वृंद देवी, तुलसी महारानी, पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासा, कुछ भी पूछना, कुछ भी बताना, कुछ भी बोलना, कुछ भी जानना। यस, कोई भी चीज है जो नहीं समझ में आ रहा, कोई भी चीज है जो बहुत अच्छा लगा, कुछ भी बोलना है, पूछना है। नहीं पक्का? आज की क्लास क्या बहुत अच्छी थी एज यूजुअल। क्या है जी? अच्छा है। देखिए आप लोगों की चेतना और शुद्ध होते जा रही है। देखिए ना, आप लोग सोच सकते हैं भगवान की वही सब बातें हैं, भगवत गीता की वही सब बातें हैं, बार बार वही पढ़ते हैं और कितना आनंद आता रहता है। सेम बात पढ़ के इतना आनंद कैसे आ सकता है? सेम बात पढ़ के इतना समझ में कैसे आ सकता है?
अरे हम समझाने वाले थोड़ी ना है, हैं? कल की भी क्लास बहुत मीनिंगफुल थी, अब समझ आ रहा है। हाँ, इसीलिए देखिए यही बात है, इसीलिए मैं चाहता हूं कोई भी, और आज सुबह भी जो बात किया, अगर कल की क्लास की बात करें तो मैं आज सुबह की भी बात करूंगा। देखिए इसीलिए बात, हमको थोड़ा सा भी आप हिपोक्रेट बनने का कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा भी आप प्रिटेंडर बनने का कोशिश कीजिएगा, तो मालूम है क्या होगा, स्थिति ऐसी बनाई जाएगी कि आप प्रिटेंडर ही बन जाओ, क्योंकि भगवान जो आप चाहते हो भगवान वही प्रदान करते हैं। आप चाह रहे हो प्रिटेंडर बनना तो लो प्रिटेंडर बन जाओ, आप चाह रहे हो गुरु की अवज्ञा करना तो लो गुरु की अवज्ञा कर लो। इसीलिए क्या है, जो गुरु आरती और गुरु अष्टकम के लिए बोल रहे हैं, इसी के लिए अगर आप लोग अनुभव करते हो बिल्कुल कहिए, करना भी चाहिए, और ठीक है अगर आप नहीं भी करते हो प्रयास कीजिए, परंतु कोई बोले कि नहीं हम तो प्रयास भी नहीं करेंगे, कोई चला करके बार बार डिविएट करना चाहे तो उसको कैसे बचाएंगे, कैसे बचाएंगे? कोई पागल बनना चाहे उसको कैसे बचाएंगे? ये बात, इसीलिए फिर से अगर किसी को कुछ भी बात बुरी लगी है तो हाँ, मैं क्षमा मांगने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु बात बस इतनी सी है कि अगर कोई प्रिटेंडर बनेगा तो भक्ति से दूर हो जाएगा, भक्ति से दूर हो जाएगा, प्रेम से दूर हो जाएगा, वो प्रेम को वैल्यू नहीं करेगा। अगर कोई इंस्ट्रक्शन की अवज्ञा करेगा, इंस्ट्रक्शन का अवमानना करेगा, वो कृष्णा से गुरु से दूर हो जाएगा। मालूम है होता कैसा है, आप लोग समझिए, गुरु जो होते हैं वो हमेशा आध्यात्मिक इंस्ट्रक्शन देते हैं, भौतिक इंस्ट्रक्शन होते ही नहीं है। लोग अपना भौतिक विषय में चीजें पूछते रहता है, हमारा ये समस्या है जी, हमारा वो समस्या है जी, मेरे साथ ऐसा हो रहा है जी, मेरे साथ वैसा हो रहा है जी, लोग अपना समस्या लेकर के आता है। परंतु गुरु का जो इंस्ट्रक्शन होता है, गुरु कभी भी भौतिक इंस्ट्रक्शन नहीं देता है, गुरु का इंस्ट्रक्शन कभी भौतिक स्तर पे नहीं होता। अब देखने में सुनने में तो यही लगता है, सुनने में क्या लगता है, जिस प्रकार से हम लोग आपस में बात कर रहे हैं उसी प्रकार से गुरु भी हमसे बात कर रहे हैं, सुनने में तो यही लगता है, परंतु होता नहीं है। कहने का अर्थ, अगर आप हिंदी में बात कर रहे हैं और भगवान भी हिंदी में बात कर रहे हैं तो सेम सी बात है क्या? सेम बात है, हैं? जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं उसी तरीके से भगवान बात कर रहे हैं, सेम है क्या? है नहीं, भगवान की बात ऊंचे स्तर की है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, लोग अपना भौतिक समस्या लेकर के आया, अब उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया, अब इंस्ट्रक्शन का पालन करोगे तो भक्ति करोगे, और इंस्ट्रक्शन का अवमानना करेंगे ना तो उनको पहले तो अवमानना करेंगे भौतिक स्तर पे, बोलेंगे क्या, देखो हमारी परिस्थिति में हम ये नहीं मानते, हम ये नहीं मानते, हम ये नहीं मानते, परंतु फिर धीरे धीरे क्या होगा, क्योंकि गुरु तो आध्यात्मिक इंस्ट्रक्शन दिया, तो हम कृष्णा की बात भी नहीं मानते, हम ये बात भी नहीं मानते, हम वो बात भी नहीं मानते। समझ आ रहा है? तो गुरु का इंस्ट्रक्शन का पालन मत कीजिए, आपका आध्यात्मिक पथ भी आपका खराब हो जाएगा। और कोई भी जो यहाँ पे आता है ना, अपना भौतिक जीवन बचाने का प्रयास मत कीजिए, हैं? जो बचाने का प्रयास किए ना तो देखिए होगा उल्टा ही। आप सोचे ना किसी तरीके से हम भौतिक जीवन बचा लें तो होगा उल्टा ही। आप इसको आध्यात्मिक जीवन क्यों नहीं बना सकते? कहां पे मुश्किल है? आपको जो काम करना है कीजिए, कृष्णा के लिए कीजिए। अगर भौतिक जीवन को बचाने का फिर भी दुरुपयोग क्या दुर्भावना रखे, भौतिक जीवन को बचाने का फिर भी दुर्भावना रखे, तो होगा ये कि वो सभी का अहित होगा, जिसका हित करना चाह रहे हैं ना सबका अहित होगा। अब ये भी समझिए ये कैसे है,
अब समझिए, देखिए क्या होता है, हम भौतिक जगत में किसको बचाना चाहते हैं? स्पेशली अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, अपने माँ को, भाई को, पति को, पिता को, इसको उसको बचाना चाहते हैं। सही बात है। एक बात बताइए, एक बात बताइए, जब भौतिक जगत के किसी भी संबंध को आप बचाना चाहते हो, क्या वो कृष्णा की बातों को स्वीकारते हैं जिसको बचाना चाहते हैं? नहीं स्वीकारते ना। अब एक बात बताइए, जो कृष्णा की बातों को नहीं स्वीकारता वो आसुरी जीवन जी रहा है कि नहीं जी रहा है? समझ में आ रहा है? आसुरी जीवन जी रहा है? अब असुर के लिए सबसे अच्छा क्या है कि कृष्णा का कुछ अंश मिल जाए। असुर के लिए आसुरी कार्य करते रहेगा तो गलत से गलत काम करते रहेगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो असुर के लिए अच्छा यही है कि आप कृष्णा का प्रतिनिधि बन करके जाइए। हाँ, वो क्या, हाँ, हिरण्यकशिपु के लिए अच्छा यही है कि प्रहलाद महाराज भक्ति करते रहे, कम से कम हिरण्यकशिपु को मुक्ति मिलेगी। अब देखिए, हिरण्यकशिपु तो जय विजय थे, उनकी स्थिति अलग है, परंतु आप समझ लीजिए, एग्जांपल से समझ लीजिए, कम से कम पुत्र के कारण पिता को मुक्ति मिल रही है, कम से कम स्त्री के कारण पुरुष या पति को मुक्ति मिले या ऊंची चेतना मिले। आप लोगों ने अपने घर में देखा हुआ होगा, जो प्रसाद पाते हैं वो धीरे धीरे उसकी चेतना बदल जाती है। परंतु बात कैसा है, द्वेष छोड़ना थोड़ी ना चाहते हैं, द्वेष छोड़ना थोड़ी ना चाहते हैं, तो नहीं छोड़ना चाहते तो द्वेष अलग है, द्वेष का अलग काम हो रहा है, और उधर प्रसाद का अलग काम हो रहा है। प्रसाद से चेतना शुद्ध हो रही है और द्वेष से अपना बनाए हुए अपना घृणा, भक्ति से भक्तों से। तो आप भौतिक जीवन को मत बचाइए, जो जो भौतिक जीवन को बचाइएगा उसका बुरा होगा, जिसके लिए बचाइएगा उसका बुरा आपका तो होगा ही होगा, क्योंकि आप भक्ति में दृढ़ नहीं होइएगा, और जिसके लिए बचाइएगा उसका भी बुरा होगा। कहने का अर्थ किसी का हित नहीं हो रहा है। अगर कोई अपनी भौतिकता को बचा लेगा तो किसी का हित नहीं होगा। कोई सोचे ना कि मेरी पत्नी है, कितनी कोमल पत्नी है, उसके हाथ कितने सॉफ्ट है, एक कृष्णा के लिए काम करना पड़ेगा, कितना उसको मेहनत करना पड़ेगा बेचारी को। आहा, ये सॉफ्ट हाथ, आहा, आप समझिए, जब ये सॉफ्ट हाथ को बचा रहे हैं ना, तो उसका पत्नी का तो बुरा होगा ही होगा, आपका भी बुरा होगा। मत बचाइए, कृष्णा का सेवक बनाइए जी। आप भी कृष्णा के सेवक हैं, वो भी कृष्णा की सेवक है, सबको ही कृष्णा का सेवक है, तो सेवा करवाइए। आप बचाइएगा, बचाइएगा तो क्या होगा, क्या होगा, बचा लीजिएगा क्या? समझ आ रहा है? तो भौतिकता को मत बचाइए। हमारा तो निवेदन ये है कि भक्ति में लगाइए अपना जीवन, सभी का जीवन भक्ति में लगाइए, भगवान की सेवा कीजिए। भौतिक जीवन को बचाने का कोशिश मत कीजिए, कुछ नहीं बचेगा, बर्बाद जरूर होगा, ये लिख लीजिए। बचेगा तो कुछ नहीं, बर्बाद जरूर होगा। जिसको अपना जीवन बर्बाद करना है उसका अलग बात, हम तो नहीं कहते बर्बाद कीजिए, पर बर्बाद ही करना है तो आपका विषय हो सकता है, आपका विषय हो सकता है, आप सोच सकते हैं अपना जीवन को बर्बाद करना। हम तो नहीं कहेंगे जीवन को बर्बाद करना, ये बात ठीक है। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? हाँ, आज राघव प्रभु जी ने सुबह लिखा था, ठीक है, ये बात जो लिखा था बहुत अच्छा लिखा था। राघव प्रभु जी ने लिखा था, आई डू नॉट डिजर्व योर मर्सी। जब डांट पड़ी तो उनने ये बात बोला, है ना? ये बात लिखा, बहुत अच्छा लिखा, परंतु साथ के साथ ये भी बात जानिए कि अगर हम डिजर्व तो नहीं करते हैं,
पर अगर नहीं मिला ना, ये छीन लिया गया, तो हम बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अपने मुंह से बुरा बोलना ये भी गलत बात है। ये बात सही है कि हम स्वीकार है कि हम डिजर्व नहीं करते हैं, परंतु साथ साथ ये भी जानिए, ये भी बात जानिए, हर बार जानिए, अगर ये छिना गया तो खत्म हो जाएंगे, इसके बाद कुछ नहीं, जीवन बर्बाद, जीवन बर्बाद। तो देखिए, ये बात सही है कि हम अपना गलती को स्वीकारें, परंतु गलती को स्वीकारते स्वीकारते ये भी बोले, ये भी जाने कि जो कृपा मिली हुई है छिना नहीं जाए गलती से। अब छिना गया ना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो दोनों बात साथ में बोला कीजिए। ठीक है, टेक्स्ट में लिखा उससे मतलब नहीं है, अगर अनुभव कर लिया क्या है, आई डू नॉट डिजर्व योर मर्सी, चल दो। अरे एक किसी का बात पता है, राशि माता जी कंफर्म कर देंगे, एक कोई है, ठीक है, उनने बार 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 गलतियां की हुई है, बार बार गलतियां की हुई है, ठीक है, हमने उनको कभी जोर से डांटा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरे रूप से इंस्ट्रक्शन को पालन ही नहीं कर पा रही है, बेचारी बहुत स्ट्रगल कर रही है, विद इन हरसेल्फ वो बहुत स्ट्रगल कर रही है। जो भी किया है तो हमने अच्छा ही बोला हो। अब क्या, सेम बात, ये आई डू नॉट डिजर्व मर्सी, हम कृपा डिजर्व नहीं करते, हम बहुत बड़े पापी, हमने बहुत गलतियां की, चल दिया, क्या मिल जाएगा चल दिया तो? क्या मिल जाएगा? कुछ अच्छा हो जाएगा? बुरा निश्चित होगा। क्यों जा रहे हो? समझ आ रहा है? आई डू नॉट डिजर्व मर्सी, ये बात तो ठीक है, परंतु साथ साथ यह नहीं कि चल दिए, किसी दिन चल दिए हैं, उसके बाद अच्छा नहीं होगा। बहुत लोग क्या होता है, बहुत लोग वापस इसलिए नहीं आता है, इसीलिए नहीं आता है क्योंकि उसको गलती अनुभव हो गया। अब गलती अनुभव हो गया तो देखो हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया, हमसे बहुत पाप हो गया। अरे पाप हो गया तो माफी मांगो और आगे चलो। पाप हो गया तो माफी मांगो, आगे बढ़ो, वहीं पे डूबे रहोगे आई डू नॉट डिजर्व मर्सी पे ही। डिजर्व नहीं करते तो डिजर्व तो भक्ति करना भी नहीं चाहते, फिर पशु जीवन बनना। समझ रहे हैं क्यों ये सब करते हैं? अरे हम क्या बोल रहे हैं, हमारी बातों को मानो, हम बोलते हैं गुरु महाराज की बातों को मान लो जी, परंतु मानने ही नहीं, द्वेष करेंगे चल देंगे हैं। शायद एक और राशि माता जी एक और को जानती है, ऐसे बहुत लोगों को जानती होंगे, द्वेष करेंगे चल देंगे वाले कैटेगरी में बहुत लोग हैं। नंबर कितना है, कितने नंबर को जानते हैं करीबन, बता दीजिए। द्वेष करेंगे चल देंगे हैं, या फिर अपने आप को घटिया समझेंगे चल देंगे? समझिए बात को, हमारा लक्ष्य ये है कि आप भगवत प्राप्ति करें, मेरा तेरा यहाँ पे नहीं चल रहा। गुरुजी जब कोई हमारी बुराई करता है तो हमें क्यूरा है, नहीं हम बुरा नहीं पढ़ेंगे, हम क्यूरा पढ़ेंगे। क्यूरा क्यों लगता है? इज इट फॉल्स ईगो? हाँ बुरा क्यों लगता है, ठीक है, इज इट फॉल्स ईगो? 8 से ज्यादा को जानती। अब देखिए क्या है, अब कितने लोगों को समझाएंगे जी हैं? द्वेष करेंगे चल देंगे, बुरा मान जाएंगे कि देखो हम तो बुरे हैं चल देंगे। अरे चल करके क्या हो जाएगा? वो 8 लोग अगर भगवत प्राप्ति कर ले तब हम खुश हैं। आप मेरे मार्ग से करें, इसके मार्ग से करें, उसके मार्ग से करें, किसी के मार्ग से करें, भगवत प्राप्ति कर ले, हम तो ये चाहते।
अब बताइए ना, इतना सारा लोग द्वेष करते, सच बोल दिया तो बुरा लग गया, खड़वा लगता है, चला जाता। क्या करें, झूठ बोले, पता नहीं क्या हमसे क्या अपेक्षित है। 20 है, माता जी नंबर जोड़ेंगे क्या? आप सोच लीजिए। वैसे राशि माता जी है ना, पुराने से लेकर नए लोगों तक बहुत कम लोग हैं जिसको नहीं जानती है, ठीक है, तो बहुत अच्छे से नंबर जानती है, और डायरेक्टली वो सीधा सीधा ऐसे हैं, मतलब लोगों को लग रहा होगा 20 लोग ऐसे हैं, हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब आप सोच के देखिए, वो जो माता जो सुल्ला माला नाम जब करती हो, हैं, सुबह क्लास स्टार्ट होने से पहले, उस समय 7 बजे क्लास होता था, उससे पहले सुल्ला माला कर लेती हो, वो आज 1 माला 2 माला पे आ गई है। अब उनको नहीं पता है कि सही मार्ग क्या है या गलत मार्ग क्या है, क्योंकि उनको सही बात बता दिया गया, कड़वा बात बता दिया गया, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। अब कैसे आंख मिलाएं? अरे आंख मिलाओ, गलती की, आंख मिलाओ, बोलो गलती की है, खत्म। पर नहीं, अभी हमको डूबना, और डूबो, फिर हम क्या कर सकते, हम क्या कर सकते हैं? हम भूलते भूलते नहीं है डिवोटीज, हम भूलते नहीं। आपको भूलना, आप भूल जाओ, हम नहीं भूलेंगे। आपको जिसको जाना है वो जाएगा, हम क्या करेंगे? तो ऋचा माता जी की जिज्ञासा पे आता है, जब कोई हमारी बुराई करता है तो हमें बुरा क्यों लगता है? इज इट फॉल्स ईगो? हाँ, सही बात, हमको बुरा नहीं लगना चाहिए। देखिए, अभी तेजस्वी माता जी को 8:30 बजे वाली क्लास में बाद में जिज्ञासा में उत्तर किए थे। देखिए, हमको बस इतना लगना चाहिए, गुरु को कैसा लगेगा, खत्म। हमको अपना मैं मेरा त्याग देना चाहिए, गुरु का देखना चाहिए, खत्म। कोई कष्ट है ही नहीं। बताइए आपको फॉल्स ईगो कब ट्रिगर होगा? होगा ही नहीं, होगा भी धीरे धीरे अपने आप मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, समझ रहे? फॉल्स ईगो रहेगा ही नहीं। बार बार गुरु को कैसा लगेगा, कृष्णा को कैसा लगेगा, खत्म। बड़ा आसान है। गुरु जी प्रिटेंडर्स के लिए भी आसान है ये बोलना, डेट आई डू नॉट डिजर्व। हाँ बिल्कुल सही बात, ऑल्दो दे डू नॉट मीन इट देन दे कैन इजीली लीव। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस कैटेगरी में भी मेरे को लोग याद आ रहे हैं, बड़ा आसानी से। क्यों? क्योंकि आपकी गंदगी साफ हो रही है। वो जब बच्चा नहा रहा है ना, गंदगी साफ हो रही है। आई डू नॉट डिजर्व दिस मर्सी, मैया मैया मेरी, हमको इतनी कृपा नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। रोता है ना, रोता है ना बच्चा बच्ची, रोता है, मैया ये कृपा नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं। आई डू नॉट डिजर्व, निकल गया है? तो ये एक्चुअली में आई डू नॉट डिजर्व नहीं बोलना चाहिए, आई डू नॉट लाइक इट बोलना चाहिए, पर बोलता यही है, आई डू नॉट डिजर्व। प्रिटेंडर भी बोलता है, सही बात। परंतु जब भी आई डू नॉट डिजर्व बोले, हर बार ये होना चाहिए, बट आई कैन नॉट लिव विदाउट दिस। इस बात को ध्यान रखिए। अगर कोई मात्र ये बोलता है आई डू नॉट डिजर्व, भटक सकता है, बिल्कुल भटक सकता है। सुनने में बड़ा ऊंचा ऊंचा लगता है, पर बिल्कुल भटक सकता है। सुबह ही नोट किया था, तब से बोलना था, तो कृपया करके इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए आई डू नॉट डिजर्व बोल दिया है। साथ साथ हमेशा ही होना चाहिए, बट आई कैन नॉट लिव विदाउट दिस। डिजर्व तो नहीं करता, पर हमको चाहिए। गुरु जी, हमें नॉन डिवोटीज के साथ डिस्कशन में हमारा कैसा रिस्पॉन्स होना चाहिए? डिस्कशन नॉन डिवोटीज के साथ
है? नॉन डिवोटीज के साथ डिस्कशन, ये कैसे होता है? नॉर्मल लोगों की बातें, नॉर्मल लोग मतलब आपको भौतिक बातें करनी है। तो कौन सी बातें करनी है? वो हमसे बात करते हैं तो आप भौतिक बातें करने लग जाओगे। तो ये आपसे बात करेगा तो आप भौतिक बातें करने लग जाओगे। हैं? नहीं, मन नहीं होता, मन नहीं होता पर करते हैं। ये सही है। ये वाली भौतिकता एक नया लेवल है? ये अलग ही क्लास है। हमारा मन नहीं होता पर हम करते जरूर है। ये कौन सा क्लास है? ये कौन सी कैटेगरी है? यहाँ पे गुरु की आज्ञा नहीं लगती है क्या? यहाँ पे गुरु की प्रसन्नता नहीं लगती है? यहाँ पे उनकी आज्ञा लगती है जो फोन कर रहा हो, और यहाँ पे उन्हीं की प्रसन्नता लगती है। हैं? हम जानते हैं वैसे वही कि हमें वहां से रिमूव हो जाना चाहिए। रिमूव हो जाना चाहिए नहीं, हमको कहीं से रिमूव नहीं होना है। हमको सब जगह खड़े रहना है। सब अपने आप को रिमूव कर लेगा। हमको बस गुरु की आज्ञा अनुसार चलना है, गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। हमको किसी दूसरे के लिए मुंह नहीं खोलना है। हमारे पास आए हो तो गुरु की बातें लेते जाओ, नहीं तो तुम कभी आओगे भी नहीं। वो बात सही है। अरे नहीं आते तो मत आओ, आए हो तो गुरु की बात लेके जाओ। जैसे अगर कोई आपके घर में कोई यज्ञ हो जाए तो कोई आएगा तो क्या कीजिएगा? यज्ञ का फल मतलब प्रसाद सभी को दीजिएगा। आए हो तो थोड़ा प्रसाद लेके जाओ, आए हो तो प्रसाद लेके जाओ। बोलिएगा नहीं बोलिएगा? सब कोई करेगा नहीं करेगा? हैं? अगर यज्ञ हुआ है, घर आया है कोई, तो क्या बोलेंगे? थोड़ा प्रसाद लेके जाइए। अरे घर वालों के लिए भी थोड़ा प्रसाद लेके जाइए, थोड़ा सा प्रसाद लेके जाइए। करेंगे नहीं करेंगे? आपके पास कोई आया है, यज्ञ कौन सा हुआ है? भगवान के नाम का हुआ है, भगवान की लीला का हुआ है, भगवान की बातों का हुआ है। तो यज्ञ क्या हुआ है? भगवान का हुआ है, भगवान की बातों का हुआ। तो ये वाला यज्ञ का फल दीजिए। आया है तो ये फल दीजिए कि ये लेके जाइए। आए हैं तो लेके जाइए, और नहीं आया तो आते ही नहीं है, कोई बात नहीं। जो आ जाए उसको ये फल दीजिए, और नहीं आता तो नहीं आने दो। भौतिक बातें बोलने का अधिकार किसने दिया आपको? भौतिक बातें करने का अधिकार किसने दिया? है टाइम पास। क्यों टाइम पास करना है? जीवन टाइम पास बनाना है क्या? किसने अधिकार दिया? गुरु प्रामाणिक नहीं है क्या? गुरु भौतिकता में डूबो रहा है? नहीं दिया आपने तो कैसे ले लिया आपने? क्यों किया भौतिक बातें? क्यों किया टाइम पास? है जीवन बर्बाद करना है? फिर से जीवन चाहिए, फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि चाहिए, फिर से भौतिक संबंध चाहिए, सब फिर से संघर्ष करना है। सोच के देखिए, आज्ञा पालन करने के लिए टाइम नहीं है, कृष्णा की सेवा करने के लिए टाइम नहीं है, ये अनर्गल बातें करने के लिए टाइम है? बताइए। जैसा भगवान बोले वैसा कीजिए, जैसा गुरु बोले वैसा कीजिएगा तो भी संघर्ष कीजिएगा। ऋचा माता जी का सुनिए, फॉल्स ईगो ट्रिगर होता है। हाँ होगा, और उस समय भी हमको वही याद रखना है कि गुरु की बातों का पालन करना है।
है, मना नहीं कर पाई। मना क्यों नहीं? मना नहीं, देखिए बुरा बात लगेगा, आप एंजॉय कर रही थी, आई नो आपको अच्छा नहीं लगता है, परंतु फिर भी एंजॉय कर रही थी। जैसे कोई किसी को पीटता रहता है, दो आदमी का लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो कैसा होता है, हम एंजॉय नहीं कर रहे हैं, हमको अच्छा नहीं लग रहा, हमको अच्छा नहीं लग रहा, पर फिर भी सैडिस्टिक प्लेजर है, हम फिर भी एंजॉय कर रहे हैं। क्या हुआ, किसी के साथ क्या हुआ, उसने क्या किया, इसने क्या किया, क्या हुआ, ये कैसे हो गया, वो आपको बचाना कुछ नहीं, आप बस ऐसे ही, समझ आ रहा है, ये सैडिस्टिक प्लेजर है? हाँ, हम ओपिनियन देने लग जाते हैं। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यही मेंटल स्पेकुलेशन, क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती। आपका कोई उपयोग नहीं है उस जीवन में, जबरदस्ती जाना है, जबरदस्ती कुछ ना कुछ में लगे रहना। पाप कर्म करने का आदत हो गया, अवज्ञा करने का आदत हो गया, छोड़ दीजिए इस आदत, जैसा बोला जाए वैसा कर लीजिए, ये तो बड़ा जीवन मुश्किल है। ठीक है। ज्ञानेश्वरी माता जी बोल रही, हरे कृष्णा गुरु जी, अगर किसी के लिए जरा सा भी बुरा सोचते हैं तो फिर हमें गुरु और कृष्णा का स्मरण होता है और हम वही बुरा सोचना रोक देते हैं, ये अनुभव होता है गुरु। हाँ, ऐसे ही देखिए, पाप करने की प्रवृत्ति हमारी जाएगी नहीं, अंतिम में हम यही स्वीकारेंगे जैसा गुरु बोल रहा है, जो गुरु बोल रहा है, जो जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा करते हैं। हमारी पाप करने की प्रवृत्ति नहीं जाएगी, हम पापी ही रहेंगे। जब तक हमारा मैं मेरा बना हुआ है ना, आप पापी ही रहोगे। ये मैं मेरा आप अपना त्यागोगे, गुरु के कहे अनुसार चलोगे, गुरु को ही संपूर्ण जानोगे, तब जाकर के मुक्त आत्मा बनने वाले हैं। मैं मेरा के साथ मुक्त आत्मा नहीं बनिएगा, बद्ध जीव ही रहिएगा। ठीक है, तो कृपया करके अपना स्वतंत्रता का दुरुपयोग मत कीजिए, अब मैं मेरा में ही डूबे रहिएगा, अलर्ट नहीं रह पाइएगा, अलर्ट नहीं रह पाइएगा। मैं आपको याद समझा दे रहा हूं, या तो आप गुरु की आज्ञा अनुसार चलोगी या नहीं चलोगी, बस खत्म, एंड ऑफ डिस्कशन, आगे कोई बात ही नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है इस पे। या तो गुरु की आज्ञा अनुसार चलोगी या तो नहीं चलोगी, या तो गुरु बोल रहे हो परम है या तो नहीं है। अगर परम है तब फिर आपको कोई कष्ट नहीं है, अब परम नहीं है तब तो कष्ट ही कष्ट है, निश्चित रूप से कष्ट है, आप नहीं बच पाओगे, नहीं बच पाओगे। और उसको पालन करने में भी आसान नहीं होगा, जैसे ऋचा माता जी बता रही, पालन करने में भी आसान नहीं होगा, बार बार फॉल्स ईगो ट्रिगर होगा, बार बार कुछ ना कुछ विकार आएंगे, परंतु वो पालन करते रहिएगा, सब चला जाएगा, सब चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। धीरे धीरे आप प्रभावित हो जाइएगा, एकदम इंडिफरेंट। गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, खत्म। हमारी यही शुद्धि है, समझ आया? अपने से प्रयास करने से कुछ नहीं होगा, गारंटीड पार्ट टू फेलियर है, अपने से प्रयास की जगह कुछ नहीं होगा। गुरु के लिए काम करोगे कि नहीं करोगे, ये क्वेश्चन। गुरु के लिए करोगे तो गुरु अलाउ किया है, नहीं किया ना तो मत करो, ये बात। नहीं तो अगली बार फिर से सिचुएशन आएगा, फिर से फंसेंगे, फिर से आएगा, फिर से फंसेंगे, फिर से आएगा, फिर से फंसेंगे। अब कब निकलेंगे, जब गुरु की आज्ञा अनुसार चलेंगे, तब निकलेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, और इस रास्ते चल करके किसी को कुछ थोड़ा भी कष्ट आता है, थोड़ा भी असुविधा होता है, थोड़ा भी परेशानी होता है, पूछा कीजिए, पूछिए पूछिए पूछिए, निकलिएगा। ये मार्ग भी कैसा है, ये मार्ग भी एकदम ऐसा नहीं है कि एक ही बार में पालन किया, एक ही बार में परफेक्ट हो गया, नहीं होता।
हाँ, बट परफेक्शन के रास्ते चल देते हैं, ये बात सही है। जैसे ही आप गुरु की आज्ञा अनुसार चलना चाहते हैं, वैसे ही आप परफेक्शन के मार्ग पे चलते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को? आई होप आ रहा हो, है ना? अगर नहीं आता है कृपया करके पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्ण के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम को प्रसार करते रहिए, सदा कृष्ण के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी।